हेलो बच्चों, देखिए हम लोग जो है उड़ीसा का जो ये प्रीवियस पेपर है 2024 वाला, इसको डिस्कस कर रहे थे। अपकमिंग जो इसकी वैकेंसीज आने वाली है उसके लिए। तो बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, जिनको हम लोग जो है 10 क्वेश्चंस करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। तो मैंने इसके और भी पार्ट्स अपलोड कर दिए। इसके जो है 6 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं इस पेपर के। और जो है इसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है ना। उड़ीसा फार्मासिस्ट एग्जाम के नाम से 2026 के नाम से प्लेलिस्ट भी बना दी है मैंने इसकी। तो ये सारे पार्ट्स उसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और बाकी आपको टेस्ट सीरीज जो क्रैश कोर्स चाहिए तो आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखो बच्चों, क्वेश्चन है विच इनहेलेंट इज प्राइमरली यूज्ड एज ब्रोंको डायलेटर इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकल इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, है ना। तो ये क्वेश्चन सिंपली हमारे जो है फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। और जो ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल अस्थमा आप लोग पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर ब्रोंको डायलेटर्स की इन्होंने बात करी है। तो साल्ब्यूटामोल बिल्कुल करेक्ट है। बैक्लोमीथासोन है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायट्रोपियम ब्रोमाइड आपके जो एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं जिनको ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हो। बाकी क्रोमोलिन सोडियम आपको दिया है ना। तो देखो प्राइमरली जिसको यूज करते हैं ना, तो वो आपका साल्ब्यूटामोल होता है, बीटा 2 का एगोनिस्ट होता है बच्चों। बीटा 2 पे एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकोडायलेटर होता है, ब्रोंकियल अस्थमा में इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है बाकी जो है मास्ट सेल स्टेबलाइजर होता है, ये सोडियम क्रोमोग्लाइकेट या क्रोमोलिन सोडियम और किटोटिफन 2 ड्रग आती है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स होते हैं, है ना। ये बैक्लोमिथासोन ये तुम्हारे स्टीरोइड्स में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। तो एक बार तुम ना ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल अस्थमा देख लो बच्चों, उसके क्लासिफिकेशन को, है ना। तो ऐसे क्लासिफिकेशन का मैंने वीडियो भी बना रखा है ना, कंप्लीट क्लासिफिकेशन एक ही वीडियो में। तो ब्रोंको डायलेटर्स है ना, इसमें बीटा 2 सिंपैथोमिमेटिक्स जो है बीटा 2 एगोनिस्ट आते हैं, साल्ब्यूटामोल, लीवोसाल्ब्यूटामोल, टर्बिटालिन, साल्मेटिरोल, फॉर्मिटिरोल, बेम्बिटिरोल, ये सब ड्रग आते हैं, ओके। फिर आपके मिथाइल जैंथीन्स में थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन, कोलिन, थियोफाइलिनेट, हाइड्रोक्सीथाइल थियोफाइलिन, डोक्सोफाइलिन, है ना। एंटीकोलिनर्जिक्स में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायट्रोपियम ब्रोमाइड आता है, ठीक है। देखो ये भी ब्रोंको डायलेटर है, लेकिन आपको प्राइमरली पूछा था ना, इसलिए तुमने साल्ब्यूटामोल को आंसर करा, प्राइमरली हमसे पूछा हुआ है, ओके। बाकी जो है रोफ्लूमिलास्ट फॉस्फोडाइस्टरोस 4 इनिबिटर होता है। और जो है ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट में मोंटेलुका, जाफिरलुकास्ट आप लोगों ने पढ़ा, कई बार एग्जाम में बना है। मास्ट सेल स्टेबलाइजर में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और किटोटिफन आता है बच्चों, है ना। बाकी जो है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में सिस्टमिक और इनहेलेशनल्स होते हैं। सिस्टमिक में हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन एंड अदर्स ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। इनहेलेशन जो बैक्लोमिथासोन तुम्हें ऑप्शन में दिया हुआ था ना, डाइप्रोपियोनेट, ब्यूडिसोनाइड, फ्लूटिकासोन, प्रोपियोनेट, फ्लूनिसोनाइड, साइक्लिसोनाइड, ये भी कई बार आते हैं कि इनहेलेशनल स्टीरॉइड का एग्जाम्पल कौन सा, याद रखना एंटी-आईजी एंटीबॉडी मोमेलिज्मैब आप लोग याद रखते हो, ओके। नेक्स्ट देखो पायरोजन टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा, इसमें जो एनिमल यूज होता है रैबिट। ये क्वेश्चन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। पायरोजन टेस्ट में कौन सा एनिमल यूज करते हो, रैबिट, कई बार एग्जाम में बना है। कह रहे पायरोजन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ इंजेक्टिंग सुटेबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू ईयर वेन। कहाँ पर इंजेक्ट करते हैं बच्चों, ईयर वेन ऑफ डैश एंड रिकॉर्डिंग देयर फीवर, जो फीवर का रिस्पॉन्स जो है ना, पायरोजन्स टेस्ट में यही करते हैं हम। तो देखो किस में इंजेक्ट करते, तो एनिमल कौन सा, रैबिट है ना, तो उसी में तो इंजेक्ट करोगे बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रॉग, माइस, गिनी पिग या रैबिट। तो हमारा आंसर तो ऑप्शन 4 रैबिट निकल के आ जाएगा बच्चों। कह रहे इस मेथड में जो पायरोजन टेस्टिंग का मेथड होता है ना, इसमें कह रहे इंजेक्ट करते हैं सैंपल को मार्जिनल ईयर वेन ऑफ रैबिट्स के जो ईयर वेन्स में इंजेक्ट करते हैं मेजर करने के लिए इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, ओके। और ये टेस्ट जो है आइडेंटिफाई करता है पायरोजन्स को। पायरोजन्स हमारे क्या होता है, फीवर इंड्यूसिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि पायरोजेंस बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स होते हैं। और ये पायरोजेंस क्या करते हैं बच्चों, कंटामिनेट कराते हैं इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस को, मेडिकल डिवाइसेस को, ना। तो इसीलिए जो है पायरोजन फ्री होनी चाहिए प्रेपरेशंस हमारी, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये टेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट है रैबिट, आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू माइक्रोस्कोपिक एवेल्युएशन द एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ वन एपिडर्मल सेल यूजिंग 4 कंटिन्यूअस एपिडर्मल सेल फॉर द काउंट नोन है ना। तो जो आपके लीफ कॉन्स्टेंट्स है ना, जैसे स्टोमेटल इंडेक्स, स्टोमेटल नंबर, पैलिसेड रेशो, है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन है, वेन आइलेट, सारे क्या है तुम्हारे बच्चों, लीफ कॉन्स्टेंट होते हैं। तो ये जो है एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल, दिस इज पैलिसेड रेशो बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। देखो सारे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं लीफ कॉन्स्टेंट। एक तो स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, देखो क्वेश्चन बनता है, हमें आना चाहिए, है ना। तो लीफ कांस्टेंट जो है, लीफ कांस्टेंट है ना, कौन कौन से लीफ कांस्टेंट होते हैं हमारे, देखो स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है,
percentage which the number of stomata form to the total number of epidermal cells, each stoma being counted as one cell. इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हो. स्टोमेटल इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों? एस बाई ई, उसको प्लस कर दोगे एस, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे 100. याद रखना, एक एग्जाम में फॉर्मूला बना था क्वेश्चन इसका. एस आई मतलब स्टोमेटल इंडेक्स होता है. एस क्या होता है? नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया. ई नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इन द सेम यूनिट एरिया. ये स्टोमेटल इंडेक्स होता है. पैलिसेड रेशियो हमने देखा, एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ ईच एपिडर्मल सेल. वेन आइलेट टर्मिनेशन नंबर क्या होता है? वेनलेट टर्मिनेशन नंबर एक लीफ कांस्टेंट होता है. नंबर ऑफ वेनलेट टर्मिनेशन पर स्क्वायर mm ऑफ लीफ सरफेस. वेनलेट जो वेन आइलेट नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ वेन आइलेट पर स्क्वायर mm ऑफ लीफ सरफेस मिडवे बिटवीन मिड रिब एंड मार्जिन. ओके. स्टोमेटल नंबर क्या होता है? एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर mm ऑफ एपिडर्मिस ऑफ द लीफ. ओके. इन एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन विच इंडिकेटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया होता कि भाई टर्न पिंक इन द बेसिक सोल्यूशन में पिंक कलर का होता, अगर ये आपके पास नहीं होता तो आप ऑप्शन को करेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को टाइट्रेट करोगे तो मिथाइल ऑरेंज भी यूज कर सकते हो, फिनोफ्थलीन भी यूज कर लोगे, ब्रोमोथाइलोन ब्लू भी यूज कर लोगे, है ना. थाइमोल ब्लू तो नहीं होता, इन तीनों को यूज कर सकते हो, है ना, अगर आपको ये नहीं दिया होता. ठीक है. लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? हमें इन्होंने हिंट दे दी, इट टर्न पिंक इन द बेसिक सॉल्यूशन. बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर का हो जाता है, तो वो इनमें से होता है आपका फिनोफ्थलीन होता है. बेसिक सॉल्यूशन में पिंक होता है, एसिडिक में कलरलेस होता है. इस हिंट से हम पहुंचे हैं आंसर की तरफ. ओके बच्चों, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 2 फिनोफ्थलीन करेक्ट है. ये एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, बेसिक में अल्कलाइन में पिंक कलर का होता है, इसीलिए सुटेबल चॉइस है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन के लिए, जहां पर पीएच रैपिडली चेंज नियर इक्विवेलेंस पॉइंट. ओके. फॉलोइंग कार्डिक मैनिफेस्टेशन ऑफ एडवांस ड्रग रिएक्शन इन द ह्यूमन बॉडी. तो कार्डिक का मतलब हार्ट से रिलेटेड होगा बच्चों. अरिदमिया, कॉन्स्टिपेशन, इडीमा, स्किन रैश. देखो इसे सिंपल कुछ हो सकता है, अरिदमिया होगा सिंपल सा, ऑप्शन 1 है ना. विच एंटीसेप्टिक एजेंट वर्क बाय, कैसे काम कर रहा है बच्चों? रिलीज कराएगा ऑक्सीजन व्हेन अप्लाई करोगे वुंड्स, प्रोवाइड बोथ क्लीनिंग और एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, दोनों प्रोड्यूस कराता है भाई, ऑक्सीजन को रिलीज करता है बच्चों. पोविडोन आयोडीन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सिल्वर सल्फर डायाजीन है या बेंजलकोनियम क्लोराइड है. तो भाई ऑक्सीजन रिलीज होगी आपकी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है H2O2 ये रिलीज करेगा. ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो गया, है ना. तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड कह रहे हैं, माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है, इसको स्किन पे यूज करते हैं क्या प्रिवेंट करने के लिए? इन्फेक्शन ऑफ माइनर कट्स, स्क्रैप्स एंड बर्न्स. इट में ऑल्सो बी यूज एज माउथ रिंस टू हेल्प रिमूव म्यूकस और टू रिलीव माइनर माउथ इरिटेशन, जैसे कि ड्यू टू कैंकर, कोल्ड सोर, जिंजिवाइटिस. ये काम कैसे करता है? रिलीज कराता है बच्चों, ऑक्सीजन रिलीज कराएगा जब इसको अप्लाई करोगे अफेक्टेड एरिया पे. रिलीज ऑफ ये जो ऑक्सीजन रिलीज होती है उसकी वजह से कोज फोमिंग विच हैव टू रिमूव डेड स्किन एंड क्लीन द एरिया. दिस प्रोडक्ट शुड नॉट बी यूज टू ट्रीट डीप वुंड्स, को ट्रीट करने के लिए इसको यूज नहीं करते. एनिमल बाइट से सीरियस बर्न्स के लिए यूज नहीं करोगे. ओके, क्योंकि माइल्ड एंटीसेप्टिक है बच्चों. ओके. कह रहे विच सेल प्रमोशन टेक्निक, सेल प्रमोशन की टेक्निक की बात हो रही है. कौन सी सेल प्रमोशन टेक्निक इन्वॉल्व ऑफरिंग कंज्यूमर्स को क्या ऑफर कर रहे हो? ए रिड्यूस प्राइस टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म सेल्स एंड मूव इन्वेंट्री, है ना. तो कंज्यूमर को हम क्या एक रिड्यूस प्राइस ऑफर कर रहे हैं, प्राइस रिड्यूस करा है हमने. तो लॉयल्टी प्रोग्राम है, कूपन है, फ्री सैंपल है, कंटेस्ट है ना. तो आप प्राइस कम कर रहे हो, इसका मतलब क्या? आप कूपन प्रोवाइड कर रहे हो, है ना. तो ऑप्शन 2 करेक्ट है. कूपन्स कह रहे हैं इसेंशियली वाउचर्स होते हैं दैट प्रोवाइड डायरेक्ट डिस्काउंट ऑन अ प्रोडक्ट, एनकरेज करते हैं कस्टमर्स को टू बाय इमीडिएटली टू टेक एडवांटेज ऑफ द लोअर प्राइस, है ना. तो लॉयल्टी प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? दिस एम्स टू रिवार्ड रिपीट कस्टमर विद बेनिफिट ओवर टाइम. फिर कह रहे हैं कि फ्री सैंपल्स में यूज टू इंट्रोड्यूस ये प्रोडक्ट बाय अलोई कस्टमर टू ट्राई इट बिफोर बाइंग, है ना. कंटेस्ट में क्रिएट एक्साइटमेंट बाय ऑफरिंग प्राइस फॉर पार्टिसिपेशन. कह रहे फॉलोइंग इज आर द मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ आई ऑइंटमेंट. तो ऑइंटमेंट को बनाने के मेथड वही आई ऑइंटमेंट को बनाने के मेथड हो जाएंगे. तो ट्राइचुरेशन और फ्यूजन दोनों ही आप लोगों ने पढ़े हुए हैं बच्चे, तो यहाँ पर बोथ आंसर हो जाएगा. भाई ट्राइचुरेशन से ही बनाते हो, फ्यूजन मेथड से ही बनाते हो. ओके. क्या यूरिन स्पेसिमेन इज कलेक्टेड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, किसके डायग्नोसिस के लिए यूरिन स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं बच्चों? इंटेस्टिनल इन्फेक्शन के लिए करोगे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए
ऑब्जर्वेशन ऑफ मलेरियल पैरासाइट या ट्यूबरकुलोज, है ना। तो यूरिन स्पेसिमेन को हम कलेक्ट करेंगे बच्चों, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है उसको डायग्नोज करना होता है, तो क्या करते हैं, यूरिन स्पेसिमेन को कलेक्ट करा जाता है। तो ऑप्शन सिंपल सा आपका 2 निकल के आएगा। जैसा व्हाट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड ऑयल और फैट इन इट्स केमिकल टेस्ट, है ना। तो फिक्स्ड ऑयल या फैट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कह रहे टिंचर एल्काना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन या पिक्रिक एसिड सोल्यूशन। तो इसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है बच्चों। किसकी बात हो रही है, फिक्स्ड ऑयल्स या फैट को आइडेंटिफाई करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होगा। कह रहे फिक्स्ड ऑयल, जो फिक्स्ड ऑयल या फैट होते हैं कैन बी कंफर्म्ड बाय केमिकल टेस्ट फॉर ग्लिसरीन, है ना, जो कि इनके हाइड्रोलिसिस से प्रोड्यूस होता है ना। फैट जो होते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरोल, है ना। फिर कह रहे हैं कि टेस्ट इज परफॉर्म्ड एज अंडर, तो इसमें टेस्ट में क्या करते हैं, एक तो क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करेंगे। कह रहे हैं 1 ml जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को उसको मिक्स करोगे आप, मिक्स करोगे 1 ml, इसमें क्या मिक्स करें देखो, 1 ml ऑफ 1% कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, 5 ड्रॉप ऑफ फिक्स्ड ऑयल या फैट, फिर ऐड करेंगे 5 ड्रॉप 10% NaOH सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। क्लियर ब्लू सोल्यूशन ऑब्टेन्ड व्हेन शोज विच शोज ग्लिसरीन प्रेजेंट अ सैंपल में cupric oxide formed in the reaction does not precipitate out as it is soluble in glycerine, okay। फिर कह रहे हैं यूजिंग सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को भी यूज करके हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। टेक 5 ड्रॉप ऑफ सैंपल इन टेस्ट ट्यूब और पिंच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट ऐड करेंगे, पंजेंट ऑर्डर जो है वो प्रोड्यूस होगा फ्रॉम द ट्यूब, इंडिकेट करेगा ग्लिसरीन इज प्रेजेंट इन सैंपल, है ना। तो ये फिक्स्ड ऑयल या जो फैट होते हैं उनको कंफर्म करने के लिए तुम्हारे टेस्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करके कर सकते हो, बाकी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को यूज करके भी हम जो है पता लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है इतने क्वेश्चन थे आज की वीडियो में। ओके, थैंक यू।